हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 5.5 का क्वेश्चन नंबर 14। क्या है? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, राइट हैंड साइड में भी कुछ फंक्शंस दे रखे हैं। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि कौन सी टाइप है। कौन सी टाइप है? ये पूरा वेरिएबल है, पूरे वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो कौन सी टाइप लगाते थे? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। हम भी लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। क्या किया जाएगा? लॉग कॉज एक्स की पावर y इज इक्वल टू लॉग कॉज y की पावर x। क्या था? लॉग का फंक्शन, फंक्शन की पावर, तो पावर आगे शिफ्ट करेगी। कितना? y डॉट लॉग कॉज x, फिर से x आगे आई, लॉग कॉज y। यहां तक क्लियर है? अब क्या है? डेरिवेटिव जितना सॉल्व कर सकते थे कर दिया। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू कितना लिखा हुआ स्टेटमेंट के ऊपर? x के साथ करना है तो x के साथ लगा दिया। अब दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। कैसे होता है? फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यानी कि log ऑफ cos x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा? 1 अपॉन cos x। फंक्शन का दोबारा करेंगे तो कितना आएगा? माइनस के साइन x। फिर एंगल का दोबारा करेंगे तो कितना आया? 1। यहां तक क्लियर है? फिर से साइन ऑफ प्लस। अब सेकंड वाली टर्म एज इट इज लिखी जाएगी log ऑफ cos x। y का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आया? dy अपॉन dx। क्लियर है यहां तक? राइट हैंड साइड में क्या है? फिर से दो फंक्शंस प्रोडक्ट में, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट एज इट इज यानी कि x एज इट इज, log cos y का करेंगे तो 1 अपॉन cos y। cos y का दोबारा से किया माइनस के साइन y। y का दोबारा से करेंगे एंगल का dy अपॉन dx। क्लियर? फिर साइन ऑफ प्लस, सेकेंड टर्म एज इट इज लिखी जाएगी, यानी कि log cos y एज इट इज लिखा जाएगा। और इस वाले x का करेंगे तो कितना बना? 1। यहां तक क्लियर है? अब हमने डेरिवेटिव कर दिया तो कैलकुलेशन थोड़ी सी और करते हैं। कितना बना? साइन अपॉन कॉस, तो कितना बना? माइनस के y tan x। तो ये माइनस का बाहर आ गया, y एज इट इज साइन अपॉन कॉस tan x। क्लियर? फिर से log ऑफ cos x dy अपॉन dx एज इट इज। यहां तक क्लियर? अब और चेक करते हैं क्या बन सकता है। फिर से माइनस बाहर आया, x एज इट इज साइन अपॉन कॉस, यानी कि tan y। एंगल कौन सा है? y है, तो यहाँ y लिखा जाएगा। फिर से साथ में क्या लिखना है? dy अपॉन dx। साइन ऑफ प्लस log ऑफ cos y। हमने जितना डेरिवेटिव सॉल्व करना था कर दिया। अब dy अपॉन dx की स्टेटमेंट लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए। चेक करेंगे dy अपॉन dx रखा कहाँ हुआ है। एक तो ये रही इक्वेशन इसकी, एक ये रहा इसका फंक्शन। यहां तक क्लियर? dy अपॉन dx वाले को इस साइड, बाकी सारी टर्म्स उस साइड। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट में हमारे पास ये वाला स्टेप आया है, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। dy यहां रखा हुआ है तो इसको एज इट इज लिखेंगे log ऑफ cos x dy अपॉन dx। यहां तक क्लियर? अब ये भी dy अपॉन dx है, माइनस में इस साइड आके प्लस में, तो कितना लिखा जाएगा? x tan y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये वाली चीज विदाउट dy अपॉन dx है, इसको एज इट इज log ऑफ cos y। अब चेक करो, ये भी विदाउट dy अपॉन dx है, ये यहाँ माइनस में उस साइड जाएगा तो किस में? प्लस में, तो कितना लिखा जाएगा? प्लस के y tan x। ओके, अब चेक करो dy अपॉन dx दोनों में है तो dy अपॉन dx हम कॉमन निकाल सकते हैं। कितना आया? log ऑफ cos x प्लस x tan y। यहां तक क्लियर है? ये इसका एंगल है, सिर्फ इस पे नहीं आ सकती। यहां तक ठीक है? ओके, अब लास्ट वाली लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड एज इट इज लिखी जाएगी, हमने भी लिख दी। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाएगा तो किसमें चेंज होगा? डिवाइड में। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये ऊपर वाली टर्म एज इट इज cos y प्लस के y tan x अपॉन कितना लिखा जाएगा? ये यहाँ
डिवाइड में हो सकता है ना, तो कितना बना log ऑफ cos x प्लस के x tan y। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। क्लियर। अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में दे रखा है x डॉट y, यानी कि यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा और यहाँ e की पावर x माइनस वाई है। तो क्या किया जाए, दोनों साइड क्या लिखें, टेकिंग log बोथ साइड्स, कितना आएगा log x y, और इस साइड log ऑफ e के फंक्शन में x माइनस वाई है। क्लियर। अब चेक करना, जब भी हमारे पास कोई चीज प्रोडक्ट में होती है, यानी कि 3 मल्टी या फिर m डॉट n है, तो इसे कैसे ओपन करेंगे, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ऐसा ही कुछ होता है। तो यहां भी क्या लिखा जाएगा, log ऑफ x प्लस log ऑफ y। क्लियर। log का फंक्शन की कोई पावर तो पावर आगे शिफ्ट करेगी, कितना लिखा जाएगा x माइनस वाई आगे आया और log ऑफ e एज इट इज। ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि log ऑफ e की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ log ऑफ e की वैल्यू लिख देंगे 1। क्लियर। अब जितना सॉल्व कर सकते थे कर दिया। अब डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log का करेंगे 1 अपॉन x, x का करेंगे फिर से 1, ठीक है। फिर 1 अपॉन y, y का करेंगे dy अपॉन dx। ओके। अब ये तो दोनों प्रोडक्ट में नहीं है, प्लस और माइनस में है। अब इसका करेंगे, x का करेंगे 1 माइनस के y का करेंगे dy अपॉन dx। क्लियर यहां तक। अब इस साइड में सॉल्व करेंगे, dy अपॉन dx को एक साइड लेके जाएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सारी आइटम्स राइट हैंड साइड। dy अपॉन dx वाली एक तो ये रही और एक ये वाला, ये तो एज इट इज लिखा जाएगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx। फिर से ये इस साइड माइनस के, उस साइड जाके प्लस के, तो प्लस कितना बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये 1 एज इट इज इस साइड ही रहेगा, और ये यहाँ प्लस के थे उस साइड जाके माइनस के, कितना बना 1 अपॉन x। क्लियर। अब दोनों में से dy अपॉन dx हम कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल दिया, बचा क्या 1 अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन x। क्लियर। अब यहाँ एलसीएम ले सकते हैं हम, कितना आएगा एलसीएम, y 1 प्लस y, यहाँ x माइनस 1। अब ये वाली चीज मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड में dy अपॉन dx, x माइनस 1 अपॉन x एज इट इज, ये सारी चीजें नीचे डिवाइड में होगी। ओके, यहां तक क्लियर। अब स्क्रीनशॉट ले लो, इस वाले थोड़े से पोर्शन को इरेज करेंगे। अब क्या दे रखा है उसने, हमें क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करें, dy अपॉन dx एज इट इज लिखा जाएगा, ऊपर वाली टर्म एज इट इज x माइनस 1 अपॉन x, नीचे वाली ऊपर जाके ऑपोजिट हो जाती है। ओके, कितना बना y x माइनस 1 और यहाँ कितना बना x 1 प्लस y। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। हमें क्या करना है, एक फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव करना है, बाद में एक चीज दे रखी है एंड हेंस फाइंड द f डैश 1, इसको बाद में टैकल करेंगे। सबसे पहले यहां तक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। उसने क्या बोला है, डेरिवेटिव फाइंड करो, यानी कि इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव करना है। स्टार्ट करें। सबसे पहले f ऑफ x कितना दे रखा है हमें, 1 प्लस x, फिर 1 प्लस x की स्क्वायर, फिर 1 प्लस x की 4 एंड 1 प्लस x की 8। यहां तक क्लियर। क्या कर सकते हैं, इतना प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना, यहाँ कैलकुलेशन टफ करना है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या लिखा जाएगा, लॉग ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस x, 1 प्लस x की स्क्वायर, 1 प्लस x की 4 एंड 1 प्लस x की 8।
यहाँ तक क्लियर है। अब लॉग के अंदर कई एलिमेंट्स कई फंक्शन प्रोडक्ट में है। कैसा? जैसे ऐसे सिस्टम को हमने सीखा हुआ है, जब m डॉट n में हो तो log ऑफ m प्लस log ऑफ n लगता है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ फॉलो करेंगे। log ऑफ f ऑफ x एज इट इज, तो कितना लिखा जाएगा? log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स की स्क्वायर, कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4, यानी कि 4 टाइम्स प्लस में करेंगे तो कितना लिखा जाएगा? प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स की 4 एंड प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स की 8। जितना सॉल्व कर सकते थे, सिंप्लीफाई कर सकते थे, कर दिया। अब डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। log का फंक्शन यानी कि 1 अपॉन f ऑफ x, फिर फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव होता है, यहाँ कितना लिखा जाएगा? f डैश x, यानी कि f x का डेरिवेटिव कैसे शो होता है? ऊपर डैश लगती है। यहां तक क्लियर? ओके। अब क्या करेंगे? अब डेरिवेटिव करें 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 का किया यहाँ 0 और x का किया 1, ठीक है। फंक्शन का दोबारा होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का किया 0 और x की स्क्वायर का किया तो 2x आएगा, ठीक है जी। अब करेंगे log ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की 4, 1 का किया 0, क्या आएगा? 4x की क्यूब, फिर से प्लस का साइन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की 8, 1 का किया 0 और इसका कितना आएगा? 8x की 7। क्लियर? अब कितना लिखा जाएगा? ये चीज तो एज इट इज लिखी जाएगी। अभी तक इस वाले पोर्शन की कैलकुलेशन करेंगे। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स कितना आएगा? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स की स्क्वायर, फिर से ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना? 4x की क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की 4 प्लस 8x की 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की 8। यहां तक क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो। ऊपर वाला पोर्शन इरेज करेंगे, यहाँ 8 अच्छे से लिख लेते हैं, विजिबल नहीं होगा। 8 क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है हमारा? ये हमारे पास लास्ट स्टेप आया था और ऊपर वाली स्टेटमेंट है, जो बाकी पोर्शन रह गया यहाँ करेंगे। ये यहाँ डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में चेंज होगा। f डैश x एज इट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर? फिर चलेंगे प्लस 4x की क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की 4 प्लस 8x की 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। क्लियर? अब डिवाइड वाला उस तरफ, मल्टीप्लाई में। ओके। अब क्या कर सकते हैं हम? अब चेक करो, स्टेटमेंट में fx तो हो नहीं सकता, यानी कि सोल्यूशन में fx तो हो नहीं सकता। अब देखो यहाँ f ऑफ x आया है, f ऑफ x की वैल्यू कितनी पड़ी है? मेन स्टेटमेंट में दे रखी है ना, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं। क्या किया जाए? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2x 1 प्लस एक्स की स्क्वायर प्लस 4x की क्यूब और 1 प्लस एक्स की 4। यहां तक क्लियर? अब लास्ट स्टेप 8x की 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। अब वैल्यू पुट करें, कितना? 1 प्लस एक्स फिर x की स्क्वायर, फिर से 1 प्लस एक्स की पावर 4 और क्या आएगा? 1 प्लस एक्स की पावर 8। यहां तक क्लियर? अब जितनी कैलकुलेशन कर सकते थे हमने कर दी। अब चेक करेंगे, उसने सेकंड क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ध्यान से देखो। लास्ट स्टेप में बोला हुआ है ना, एंड के बाद एंड हेंस फाइंड f डैश 1, यानी कि यहाँ जो f डैश x आया है वहां फाइंड क्या करना है? f डैश 1, यानी कि x की वैल्यू कितनी पुट करें? 1 पुट करते हैं, कितना आएगा? f डैश 1, यानी कि यहाँ x था वहां 1 है तो x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं ना। यही चीज फाइंड करनी थी। जहां जहां स्टेटमेंट में x है वहां वहां 1 पुट करेंगे। 1 अपॉन 1 प्लस 1 x की वैल्यू 1 पुट की, ठीक है। अब 2
साथ में 1 लगाएंगे, 1 प्लस यहाँ कितना आएगा, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे और उसकी पावर कितनी होगी 2। क्लियर। फिर से 4 1 की पावर 3 कितना आएगा, 1 प्लस 1 की पावर 4। फिर से 8 1 की पावर 7 नीचे कितना आएगा, 1 की पावर 8। यहाँ 1 प्लस 1, फिर से 1 प्लस 1 की स्क्वायर, फिर से 1 प्लस 1 की पावर 4 और 1 प्लस 1 की पावर 8। क्लियर यहां तक। अब और कैलकुलेशन करते हैं। सारी 1 की पावर कुछ दे रखी है तो 1 की जितनी मर्जी पावर दे रखी हो तो आंसर तो कितना आएगा 1 ही। अपन वैल्यू पुट करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 1/2, 2 को 1 से 2, यहाँ 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 प्लस 1 यहाँ 2। क्लियर। फिर से 4 1 की क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ 1 प्लस 1 क्योंकि 1 की 4 करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है जी। अब 8 यहाँ 1 प्लस 1। क्लियर। अब चेक करते हैं, यहाँ 2, यहाँ 1 और 1 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। क्लियर है यहां तक। अब क्वेश्चन को इरेज करते हैं। लास्ट में हमारे पास ये वाला स्टेप बना था, अब इसकी कैलकुलेशन यहां करेंगे। f-1 एज इट इज और कितना बनेगा 1/2 प्लस के, ये क्या इससे 1 प्लस यहाँ 2 बनेगा 4/2 और यहाँ 8/, लास्ट में क्या बना, यहाँ क्या बनेगा कैलकुलेशन करने के बाद 16। ये और ये गया, यहाँ 2 आया, ये और ये गया, यहाँ 4 आएगा। f-1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस ये दोनों 1 प्लस 2 प्लस 4 बनेगा, यहाँ 16 ही है तो 1/2, ये कितना बना 6 और 7, यहाँ 16। कैलकुलेशन आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो कितना आया, यहाँ 1 प्लस 14/2 मल्टीप्लाई 16, ये गया इससे 8, यहाँ कितना बनेगा f-1 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 8, 14 प्लस 1 15 ही हो गया ना, मल्टीप्लाई 8 से करनी है तो कितना आंसर आएगा हमारे पास 120। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 होता है कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। डिफरेंशिएटिंग, हमें दो फंक्शंस दे रखे हैं, दिस वन एंड दिस वन। उसने बोला इन 3 वे से इन दोनों फंक्शंस को सॉल्व करना है। कौन कौन से फंक्शन है, फर्स्ट में क्या दे रखा है, यूजिंग प्रोडक्ट रूल। सबसे पहले हमने पूरे फंक्शंस को y के इक्वल अज्यूम कर लिया। क्लियर। उसने बोला फर्स्ट पार्ट में प्रोडक्ट मेथड लगाओ, तो प्रोडक्ट मेथड हमें क्या कहता है, dy/dx इज इक्वल टू, फर्स्ट वाला एज इट इज, ये फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है। यहां तक क्लियर। अब क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज छोड़ दिया और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x की क्यूब का कितना बनेगा 3x की स्क्वायर प्लस के 7x का 7x का करेंगे तो 1, 9 का करेंगे तो 0 ही बनेगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर से क्या करेंगे, साइन ऑफ प्लस, फिर सेकंड चीज एज इट इज हमने लिख दी, फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करेंगे। फर्स्ट ये वाला है, कितना बनेगा 2x माइनस के 5, 2x माइनस के 5 और 8 का करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है। वैसे तो हम इसका आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बट अगर आप प्रोडक्ट करना चाहो इनकी आपस में तो प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। अपन प्रोडक्ट करके लिखते हैं, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3x की 4, फिर इसकी इसके साथ प्लस के 7x की स्क्वायर, फिर इसकी इसके साथ माइनस के 15x की क्यूब, देन 5x की 7 के साथ कितना आएगा 35x। क्लियर। फिर 8 की करेंगे सारे एलिमेंट्स के साथ, कितना बनेगा 24x स्क्वायर, फिर 8 की प्लस के 7 के साथ 56। यहां तक क्लियर। अब अगले वाले की मल्टीप्लाई करेंगे, x की क्यूब की तो कितना बना 2x की 4, फिर इसकी इसके साथ माइनस 5x की क्यूब, देन 7 की करेंगे प्लस के 14x की स्क्वायर, देन 7 की 5 के साथ माइनस 35x। क्लियर यहां तक। फिर अब 9 की करेंगे दोनों के साथ,
प्लस के 18x माइनस 45। क्लियर। अब देखते हैं क्या हमें आंसर में मिलता है, कौन कौन को किससे कैलकुलेट करना है। पहले पावर, हाईएस्ट पावर 4 है, ये वाली और ये वाली, कितना आया 3 और 2 कितना बनेगा 5x की 4। यहां तक क्लियर। और फिर अब पहले पावर 4 वाला सॉल्व किया था, अब पावर 3 वाला सॉल्व करेंगे। कितना बना, ये है 3 पावर और कहाँ है ये वाली, माइनस के 15 और माइनस के 5 कितना बना माइनस के 20x की क्यूब, माइनस के 20x की क्यूब। क्लियर। अब स्क्वायर वाला सॉल्व करेंगे। स्क्वायर वाला दिस वन और स्क्वायर वाला ये रहा, ठीक है, और स्क्वायर वाला ये रहा। ओके ठीक है। अब स्क्वायर वाला सॉल्व करेंगे। 24 और 7 दोनों प्लस के हैं तो कितना आएगा 31। क्लियर। फिर 31 को 14 के साथ सॉल्व करेंगे, दोनों प्लस के हैं तो कितना बनेगा 45x की स्क्वायर। यहां तक क्लियर। स्क्वायर वाले हो गए। अब कौन से करने हैं x वाले। एक हमने गड़बड़ करी है, यहां इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 35 आएगा। ओके अब करते हैं x वाले सॉल्व करने हैं। ये रहा x वाला, एक x वाला और कहाँ है, ये रहा और ये रहा, ठीक है। 35x माइनस के 35x माइनस के 35 माइनस के 70x बने, ठीक है। फिर 18 प्लस के है तो कितना बनेगा माइनस के 52x बनेगा। यहां तक क्लियर। अब क्या करेंगे, अब हम कांस्टेंट वैल्यू देखेंगे। कांस्टेंट कौन सी है, एक तो 56 है और एक 45 है। 56 प्लस के है और 45 माइनस के है तो कितना आएगा प्लस के 11। ये है हमारे, जितनी कैलकुलेशन कर सकते थे सिंप्लीफाई कर दिया हमने। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आया। क्लियर। ओके अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। अब करेंगे इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल। सबसे पहले दो हमें फंक्शंस दे रखे हैं, दोनों फंक्शंस को क्या करना है प्रोडक्ट करके सिंगल पॉलिनोमियल में लेके आना है। यानी कि एक ही इक्वेशन में दो फंक्शंस दे रखे हैं, इसको एक में लेके आना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। प्रोडक्ट कैसे करेंगे, इसकी इसके साथ कितना बनेगा x की 5, फिर x स्क्वायर की इसके साथ करेंगे प्लस 7x की क्यूब, फिर x स्क्वायर की 9 के साथ 9x की स्क्वायर, ठीक है। अब 5 वाले को उठाएंगे सबके साथ, माइनस 5x की 4, फिर माइनस 35x की स्क्वायर, फिर माइनस के 45x। यहां तक क्लियर। अब 8 को उठाएंगे सबके साथ, क्या बनेगा 8x क्यूब, फिर प्लस के 56x, फिर 8 की इसके साथ करेंगे प्लस के 72। ओके अब क्या कर सकते हैं, अब सेम पावर वालों की कैलकुलेशन करेंगे। अभी भी सिंप्लीफाई हो रहा है, सेम पावर वालों को कैलकुलेट करेंगे। x की 5 सिंगल टाइम है, सिंगल टाइम लिख ली। अब क्या करेंगे 4 पावर वाले देखेंगे। 4 पावर वाला एक ही है, इसको एज इट इज एक टाइप में छोड़ देंगे। अब क्यूब वाला चेक करेंगे। एक तो ये रहा 7x की क्यूब, और क्यूब क्या है ये रहा। ओके दोनों को प्लस, दोनों के आगे प्लस का साइन है तो क्या बनेगा 15x की क्यूब, 15x की क्यूब। अब स्क्वायर वाला चेक करते हैं। स्क्वायर वाले भी कितने हैं हमारे पास 2 है। कौन कौन से, एक तो ये है स्क्वायर वाला, एक ये है। तो माइनस 35 और प्लस के 9 है तो कितना आएगा यहाँ पे माइनस के 26x की स्क्वायर। ओके क्लियर। अब चले आगे। अब स्क्वायर वाले भी हो गए। अब सिंगल x वाले सॉल्व करेंगे। सिंगल x वाले कहाँ रखे हुए हैं, ये रहा सिंगल x वाला, और कहाँ है ये वाला सिंगल x वाला, ठीक है। अब 56 प्लस के और 45 माइनस के है तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा प्लस के 11x। ओके क्लियर। अब क्या कर सकते हैं और सॉल्व करेंगे। अब सिंगल कौन सा रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट सिंगल कौन सा है 72 ही है। जितनी प्रोडक्ट कर सकते थे हमने कर दी, कैलकुलेशन कर दिया। अब उसके बाद उसने डेरिवेटिव बोला है तो डेरिवेटिव लगाएंगे। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका करेंगे 5x की 4, इसका करेंगे 20x की क्यूब, इसका करेंगे 45x की स्क्वायर,
फिर इसका करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 252x, यहाँ क्या लिखा जाएगा 52x प्लस के 11, x का करेंगे 1 और 72 का करेंगे 0 ही बचेगा। अब देखो हमने आंसर निकाल दिया सेकंड पार्ट का। अब चेक कर लेना, उन्होंने दे रखा है कि तीनों के आंसर ना सेम आएंगे। फर्स्ट का आंसर चेक कर लेना और सेकंड का आंसर चेक कर लेना, दोनों के आंसर सेम होंगे। अब चलेंगे हम थर्ड पार्ट पर। दो पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, थर्ड पार्ट पे आएंगे। उसने बोला लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, मतलब लॉग लेके हमने उसका फंक्शंस का डेरिवेटिव करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या लें, लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग, ठीक है जी। बोथ साइड लिखा जाएगा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अंदर क्या लिखा जाएगा फंक्शन। फंक्शंस कितने हैं हमारे पास, 2 फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 8, देन एक्स की क्यूब प्लस के 7x प्लस के 9। यहां तक क्लियर। हमें ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर है, अगर लॉग में मल्टीप्लीकेशन में फंक्शंस दे रखे हो तो वो किस में चेंज होता है, प्लस में चेंज होता है। तो हम क्या करेंगे, लॉग y एज इट इज, यहाँ क्या लिखा जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 8 साइन ऑफ प्लस, फिर क्या लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स की क्यूब प्लस के 7x प्लस के 9। यहां तक क्लियर है, सॉल्व कर दिया। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव, क्या बनेगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। अब डेरिवेटिव करेंगे, कितना बनेगा 1/y dy अपॉन dx, ओके। अब क्या कर सकते हैं हम, लॉग का 1 अपॉन फंक्शन पूरा नीचे एज इट इज, ठीक है, ओके। अब फंक्शन का डेरिवेटिव कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस के 5, क्लियर है यहां तक। चले आगे, साइन ऑफ प्लस, फिर लॉग का 1 अपॉन फंक्शन एज इट इज, एक्स की क्यूब प्लस के 7x प्लस के 9। अब फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, कितना बनेगा 3x की स्क्वायर प्लस के 7। यहां तक क्लियर है। अब ऊपर वाला पोर्शन इरेज करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारे पास लास्ट स्टेप ये वाला आया था। आप बोलोगे कि ये क्या चीज है, ये हमने स्टेटमेंट लिखी है, साइड में सेव करके रखा है स्टेटमेंट को। 2 फंक्शंस को y के इक्वल लिया था हमने। अब लास्ट स्टेप की कैलकुलेशन यहां करेंगे, 1 अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब क्या किया जाए, दोनों अपॉन में लिख सकते हैं प्रॉपर वे में, 2x माइनस के 5 अपॉन क्या लिखा जाएगा x की स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 8, साइन ऑफ प्लस, फिर से क्या लिखेंगे 3x की स्क्वायर प्लस के 7 अपॉन कितना आएगा x की क्यूब प्लस के 7x प्लस के 9। यहां तक क्लियर। अब और कैसे कर सकते हैं, यहाँ ये डिवाइड में है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में dy अपॉन dx, y उस तरफ मल्टीप्लाई में गया। सबसे पहले यहाँ एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम कितना आएगा x की स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 8, ठीक है। अब उस तरफ कितना आएगा x की क्यूब प्लस के 7x प्लस के 9। यहां तक क्लियर। अब इस चीज के साथ मल्टीप्लाई होती है, एलसीएम तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर है ना। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसके साथ 2x माइनस के 5, फिर साइन ऑफ प्लस है, सेंटर में साइन ऑफ प्लस लगा दिया, 3x स्क्वायर प्लस 7 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इस वाले फंक्शन के साथ करेंगे। तो कितना आएगा x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 8, ओके। अब साइड में देखो y दे रखा है, y की वैल्यू वो दे रखी है, यानी कि यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू हम पुट करते हैं। कैसे पुट करेंगे, dy अपॉन dx एज इट इज, हमारा y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, वो साइड में रखी हुई, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 8 और x की क्यूब प्लस के 7x प्लस के 9। यहां तक क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं, अंदर देखो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसकी इसके साथ कितना बना 2x की 4, फिर इसकी इसके साथ माइनस के 5x की क्यूब। अब 7 की करेंगे तो कितना बना प्लस के 14x की स्क्वायर, देन 7 की इसके साथ माइनस के 35x। अब 9 की करेंगे प्लस के 18x, फिर 9 की इसके साथ माइनस के 45। यहां तक क्लियर है, ओके। अब क्या करें, फिर से दोबारा मल्टीप्लीकेशन इसकी इसके साथ, साइन ऑफ प्लस,
इसके साथ 3x की क्यूब, नहीं सॉरी यहाँ आएगा 3x की 4, फिर इसके साथ माइनस के 15x की क्यूब, ओके 15x की क्यूब बनेगा। फिर आगे इसके साथ करेंगे तो प्लस के 24x की स्क्वायर, फिर 7 का करेंगे प्लस के 7x की स्क्वायर माइनस के 35x प्लस के 56, यहां तक ब्रैकेट होती है क्लोज। प्लस के 56 नजर नहीं आ रहा तो उसको साइड पे लिख लेते हैं, यहां प्लस के 56। अब अपॉन में क्या है हमारे पास, ऑलरेडी हमें दे रखा है, क्या है ये वाले दो फंक्शन, इसे नोट डाउन करते हैं। तो देखो चेक करो, अब नीचे वाली चीज ना ऊपर वाले न्यूमरेटर से काफी हद तक कैंसिल हो रही है, ये गया इससे और ये गया इससे, ओके। अब जो बची है उसकी आपस में सेम पावर वाले कलेक्ट करेंगे, ये x की 4 ये x की 4, कितना बना 5x की 4, ठीक है। अब क्यूब वाले चेक करेंगे, ये 5x की क्यूब ये 15x की क्यूब, ऐसा ही कुछ है ना, 5x की क्यूब 15x की क्यूब, कितना बनेगा -20x की क्यूब। अब स्क्वायर वाले चेक करेंगे, 14x की स्क्वायर और 24x की स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस के 7x स्क्वायर और है, यानी कि 3 आइटम्स है स्क्वायर की, ये वाली और ये वाली, ये दोनों मिलके 31 प्लस 14 कितना बनेगा हमारे पास 45x की स्क्वायर, 45x की स्क्वायर, क्लियर। अब सिंगल x वाले नोट डाउन करेंगे, x वाला ये रहा, x वाला ये रहा, और कोई है x वाला, ये रहा 35, माइनस के 35 यानी कि माइनस के 70, और फिर से यहां माइनस के, और क्या है x हमारे पास ये रहा 18x, कितना बना हमारे पास यहाँ 50 माइनस के 52x, क्लियर। अब कांस्टेंट देखेंगे, कांस्टेंट हमारे पास क्या आ रहा है 45 और 52, 56 आ रहा है हमारे पास, तो कितना बना प्लस के 11। यहां तक क्लियर है, कैलकुलेशन कर दी, सिंपलीफाई कर दिया, हमारे पास ये क्या आया है आंसर आया। आप चेक कर सकते हो तीनों पार्ट्स के आंसर सेम है, उन्होंने दे भी रखा था कि तीनों पार्ट के आंसर सेम आने चाहिए, ठीक है। यहां तक होती है 5.5 कंप्लीट, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 5.6।